नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 फरवरी 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इन्हें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया था, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। कथक वैदिक संस्कृत शब्द से लिया गया। कथा जिसका अर्थ है कहानी, कथाकार जिसका अर्थ है वह जो कहानी कहता है। कथक भक्ति आंदोलन के दौरान विकसित हुआ जिसमें बचपन और हिंदू भगवान कृष्ण की कहानियों में शामिल है। मुगल शासन के दौरान सम्राट कथक नृत्य के संरक्षक थे और उन्होंने अपने शाही दरबार में इसे सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। फारसी तत्व को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। भारत में दूसरा बार एशियाई खेल के आयोजित कब किया गया? 1982 ईस्वी में। इसका आयोजन पहली बार 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली में 2 अवसरों पर आयोजित किया गया। पहला 1951, दूसरा 1982। एशियाई खेल 2023 में हंगझो झिंझिंगिया चीन में मनाया जाने वाला एक बहु खेल का कार्यक्रम है। 2018 का एशिया खेल का मेजबानी इंडोनेशिया जकार्ता में किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमारी देवी था। इन्होंने विवाह किया जो लिच्छवी राजकुमार थी। लिच्छवी वंश के एक ऐसा साम्राज्य था जो नेपाल में 400 से 750 ईस्वी तक अस्तित्व में था। लिच्छवी राजकुमारी से शादी करके चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने क्षेत्र को नेपाल तक विस्तारित किया। लिच्छवी एक प्राचीन वंश का नाम है जिसका मुख्यालय वैशाली बिहार में था। राज्य का अस्तित्व वर्तमान के नेपाल में था। कुमारी देवी गुप्त राज समुद्रगुप्त की मां थी। भारतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाले कौन थी? तो वन्नादिल पुदिया विट्ठल या धनंजय शांता धनंजय। भारतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी वन्नादिल पुदिया विट्ठल धनंजय और शांता धनंजय है। वे भारत के तमिलनाडु के प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तक हैं। वे कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई अन्य पुरस्कार और मान्यता भी मिली है। महबूब सुबानी और काली साबी महबूब भारत के आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक हैं। केवी संपत कुमार विदुषी के एस जयलक्ष्मी भारत के कर्नाटक के संगीतकार हैं। कृष्णा एला और सुचित्रा एला वैज्ञानिक और उद्यमी हैं जिन्होंने जैव प्रौद्योगिकी कंपनी भारत बायोटेक की स्थापना की। कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है? तो पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। पाक जल संधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच एक जल संधि है। यह जल संधि उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और फिर दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इस जल संधि का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। नेमुरो कुनासिर और होकाइदो रूस के साथ जोड़ती है। बोस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर ऑस्ट्रेलिया से पे है। दक्कन जल संधि उत्तर में रेटलैंड द्वीप और दक्षिण में लिटिल अंडमान हिंद महासागर। मलक्का में अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर इंडोनेशिया मलेशिया। जिब्राल्टर है भूमध्य सागर और अंटार्कटिक महासागर स्थान है स्पेन मोरक्को। बेरिंग है बेरिंग सुरंग बेरिंग सागर और चुक्ची सागर अलास्का रूस को जोड़ती है। बैंक रेट कम से डिमांड रुपए में क्या फर्क पड़ता है? बैंक दर में कमी से आरबीआई उधार लेना सस्ता ही हो जाएगा जिससे अंत बाजार में धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी यानी उच्च तरलता होगी। एक था अनुच्छेद 51A में क्या है? तो अनुच्छेद 51A संविधान का पालन करना, उसके आदर्श संस्थान राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्श का पालन करना,
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। देश की रक्षा करना, आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। भारत के लोगों में समरसता और सम्मान भातृत्व की भावना को निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश की वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथा को त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी असमर्थ संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करने का प्रमाणित प्रत्यय यह दयाभाव रखना। मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञान अर्जन के एवं सुधार की भावना का विकास कर जाना। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे। 6 से 14 वर्ष तक की आयु को अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्राप्त करना 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्य आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। उसमें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे। तो यह 11 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? भारत में कुल जनसंख्या 52% पुरुष और 48% महिला है। भारत में कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 623.72 मिलियन और महिलाओं की जनसंख्या 586.46 मिलियन, मतलब 5,68,69,174 महिलाएं। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला आबादी थी। जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। MHA के तहत रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय जनगणना कराता है। हर 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। पहली बार जनगणना 1881 में गैर समकालीन के रूप में किया गया था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। पहली आधिकारिक जनगणना 1881 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। प्रथम जनगणना आयुक्त श्री W फुलडेन। 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया गया था। वर्तमान रजिस्टर जनरल जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी हैं। सबसे साक्षर जिला केरल, सबसे लिंगानुपात केरल, सर्वोत्तम विकास दर दादर और नगर हवेली, सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, बिजनेस 74.04%, शिक्षा दर में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, लिंगानुपात 943, प्रत्येक 1000 पुरुष पर 943 महिला। रजिस्टर जनरल जनगणना आयुक्त CM चंद्रमौली हैं वर्तमान में। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी? 106 किलोमीटर है। सर्वाधिक सीमा की लंबाई भारत बांग्लादेश के साथ करता है 40,496 किलोमीटर। चीन में 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान में 3310 किलोमीटर, नेपाल में 1752 किलोमीटर, म्यांमार में 1458 किलोमीटर, भूटान में 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान में 106 किलोमीटर। मांडो नृत्य किस राज्य का था? मांडो नृत्य गोवा का है। मांडो एक संगीत नृत्य के रूप में जो 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान गोवा के कैथोलिक के बीच विकसित हुआ था। यह भारत और पश्चिम परंपरा को मिलन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। यह पहले के दिनों में मांडो नृत्य आमतौर पर शादियों के उत्सव में शाम को किया जाता था। यह 30 से अधिक वर्षों तक लगातार गोवा में आयोजित किया गया है। एक पूछा गया हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना था? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। ब्रह्मांड में उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है। हीलियम का प्रतीक He परमाणु क्रमांक 2 के साथ आदर्श गैसों के रूप में माना जाता है। यह रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन और गैर वियुक्ता होती है। हीलियम गैस का उपयोग पार्टी के गुब्बारे, वैज्ञानिक के गुब्बारे और ब्लिम्प आदि को फुलाने के लिए किया जाता है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4.00260 U होता है। हीलियम का क्वांटम 268.9 डिग्री सेल्सियस होता है। 5 प्रकार का रिट जारी करने के लिए कौन सा अनुच्छेद का प्रयोग करता है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के साथ सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के साथ हाई कोर्ट। बंदी प्रतिष्करण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण अधिकार, परीक्षा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। यह एक नागरिक को उनके उल्लंघन के मामले में किसी मौलिक अधिकार का सहारा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। एक पूछा गया था कौन गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 में किसे मिला? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर सम्मानित किए जाने वाले
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को बधाई दी है। यह पुरस्कार ने आरबीआई के प्रमुख रूप से मुद्रास्फीति के प्रबंधन और कोविड महामारी और वैश्विक उथल-पुथल जैसे संकटों के दौरान भारत की बैंकिंग प्रणाली को कुशलता से संभालने में उनकी भूमिका को मान्यता दी है। वह रघुराम राजन के बाद इस पुरस्कार सम्मानित होने वाले दूसरे सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर है जिन्होंने 2015 में यह उपाधि हासिल की थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट